हेलो हाय दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही गुणा करने की बहुत ही शानदार ट्रिक। 100 के आसपास की संख्याओं को आप बड़ी आसान तरीके से कैसे कैसे गुणा कर पाओगे, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखिए 100 के आसपास की संख्याओं को फटाफट गुणा करना। जैसे मान लीजिए आपको 93 को आपको गुणा करना है 87 से। ठीक है दोस्तों, आपको 93 को किससे गुणा करना है? 87 से गुणा करना है, ये है। तो आप देखिए इसमें आपकी ये दोनों संख्याएं 100 से कम है। ये तो आपकी 7 कम है और ये आपकी 13 कम है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, आप लोग आराम से समझ लेंगे। अब देखिए इसको हल करने के लिए, जैसे ये संख्या आपकी 100 से कितनी कम है, अगर आप इस संख्या को लेते हो तो आप ये कम है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इस 93 में से 13 को माइनस कर दीजिए। और आप अगर 87 को लेते हो तो इसमें से फिर 7 माइनस कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों? अगर आप 93 को लेते हो तो आप 13 माइनस कर दीजिए और अगर 87 को लेते हो तो 7 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने 93 लिया तो 93 में से मैं 13 माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 80। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब और ये जो जितना कम है अधिक है, इनको क्या करूंगा मैं आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा देखो माइनस 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 को माइनस से गुणा करूंगा तो ये अपना प्लस हो गया, और 7 को अपन 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 हो गया। तो ये आपका देखिए गुणनफल आ गया। ठीक है जी, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इन दोनों में से एक संख्या लेनी है, या तो 93 या 87। अगर आप 87 ले रहे हो तो ये वाली संख्या 100 से अगर कम है तो इसमें से माइनस कर देंगे, और 100 से अगर अधिक है तो कितनी अधिक है वो प्लस कर देंगे। ठीक है जी, कितनी कम है ये कितनी अधिक है वो प्लस या माइनस कर देंगे। अधिक होगी तो प्लस करेंगे, कम होगी तो माइनस करेंगे। और अगर ये संख्या लेते हैं तो इसको देखेंगे भाई ये 100 से कितनी कम या अधिक है, अगर कम है तो माइनस करेंगे, अधिक है तो प्लस करेंगे। तो वो करके अपन यहाँ पे लिख देंगे, और फिर दोनों जो कम या अधिक है उनको अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, इन दोनों के मल्टीप्लाई के 2 ही अंक अपन यहाँ लिखते हैं। अगर ये 2 से कम है तो 0 लगा के लिखेंगे, और अगर ये 2 से अधिक है तो फिर अपन 2 अंक यहाँ रख के बाकी को हासिल में ले जाकर इसमें जोड़ देंगे। आगे दोस्तों समझ में क्लियर है? अगला आप देखिए कोई सा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम अधिक कोई भी मतलब इसमें ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 107 और इसको आपको गुणा करना है 98 से, ऐसे आ गया। ठीक है जी, आपको इन दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो 7 ज्यादा है और ये आपका 2 कम है। मैंने आपको क्या कहा, अगर आप ये संख्या लेते हो तो ये कितनी कम है तो माइनस करो, और अधिक है तो प्लस करो। अब यहाँ पे, और अगर ये संख्या लेते हो तो ये अगर कम है तो माइनस करो और अधिक है तो प्लस करो। मान लो मैंने 107 ले लिया तो ये आप 98 वाली संख्या को देखोगे कि ये 100 से कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये कितनी कम है, 2 कम है। तो अपन क्या करेंगे, 107 में से 2 को माइनस करके लिख देंगे तो ये अपना आ गया 105। ठीक है जी, अब मैंने क्या कहा, इन दोनों का अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखो 7 को माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, और 7 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अपना आ गया माइनस का 14। अब ऐसे माइनस का 14 आया तो अपन क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, 105 है, माइनस में तो कोई संख्या के बीच में तो माइनस आता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ये 105 की जगह अपन यहाँ कर देंगे 104, और 100 को अपन, जैसे एक इधर जाएगा बेस 100 है तो एक इधर जाने का मतलब 100 जाएगा। ठीक है जी, एक उधर जाने का मतलब 100 जाएगा, और 100 में से अपन 14 को घटाएंगे तो अपना आ जाएगा कितना, 100 में से 14 को घटाएंगे तो 86। तो इस प्रकार से आप मतलब 100 के आसपास की संख्याओं का जो गुणनफल है वो बहुत ही आसान तरीके से इस विधि से निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है जी, दोनों अलग अलग, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 112 को गुणा करना है, मान लीजिए 112 को गुणा करना है किससे, 113 से करना है। ठीक है जी, 112 को 113 से गुणा करना है। अब आपको पता है ये +12 है और ये +13 है, तो अगर आप ये लेते हो तो ये प्लस करो, और ये लेते हो तो ये प्लस करो। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लो मैं 112 ले रहा हूँ तो मैं 13 इसमें प्लस करूंगा तो ये मेरा आ गया 125। 125 तो ये आ गया। अब 12 को 13 से गुणा करना है तो 12 को 13 से गुणनफल अपना 156 होता है। ठीक है जी, ये अपना क्या होता है, 156 होता है। अब मैंने आपको क्या कहा भाई, इधर तो अपन को केवल 2 ही अंक रखने हैं, इधर अपन को कितने अंक रखने हैं, 2, बाकी का उधर ले लेंगे तो एक अपना उधर जाएगा, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 126 और 56, यह आपका गुणनफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से
100 के आसपास की संख्याओं का गुणनफल आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और एग्जाम्पल लेने हैं तो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, कम ज़्यादा कैसे भी हो, नो प्रॉब्लम, बस वो जो डिफरेंस है वो आपको देखना होता है। जैसे मान लो आपको 87 को, ठीक है जी, 87 को गुणा करना है आपको 115 से, 115 से गुणा करना है। ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ पे देखिए, ये आपकी कितनी कम है, 13 कम है, और ये कितनी है, 15 ज़्यादा है। ठीक है जी, ये तो 13 कम है और ये 15 ज़्यादा है। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप 87 ले रहे हो तो ये देखो कि ये कितनी कम है या ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो इसमें प्लस कर देंगे, कम है तो माइनस कर देंगे। अगर आप 115 ले रहे हो तो आप ये देखो कि 87 100 से कितनी कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मान लो आप ये कम है तो इसका मतलब इसमें से माइनस कर दोगे। तो अब जैसे मान लो आप 87 लेते हो तो 87 में आप क्या करेंगे, 15 को प्लस कर देंगे। तो 87 में 15 को प्लस करेंगे तो 102 आ जाएगा। ठीक है जी, ये अपना आ गया 102। ओब्लिक इन दोनों को देखो, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, और 13 और 15 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना, 195। ठीक है जी, 195। 13 को इससे गुणा करोगे माइनस का 195। अब देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ये माइनस में तो अपन लिख नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, इधर से संख्याएं उधर लेंगे। तो जैसे मैं 1 लूंगा तो 100 जाएगा, 1 अगर उधर लूंगा तो 100 होगा, 100 में से भी 195 को नहीं घटा सकते, तो मेरे को 2 उधर लेना पड़ेगा। तो 200 में से 195 को घटाकर मैं लिख दूंगा। तो ये तो मेरा रह जाएगा कितना, 100, ये तो 100 रह जाएगा। और 200 में से 195 को घटाऊंगा, मैंने आपको कहा था कि अपन 1 अंक तो लिख नहीं सकते, 2 अंक लिखेंगे, तो ये अपना आ जाएगा 05। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप 100 के आसपास की संख्याओं का जो गुणनफल है इस तरीके से बहुत ही फास्टली ज्ञात कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, बहुत इजी है, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।